जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो आना सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए, आज का सवाल क्या रहेगा उसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आप लोग भी बनाइएगा। सबसे पहले सवाल को आप लोग देखिए तो सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल 8:72 9:8 कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार, देखिए इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। बोला है कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में, देखिए दोस्तों। कह रहे हैं कि 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो देखिए इसमें लॉजिक क्या था, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ सिंपल सा लॉजिक था, 8 का स्क्वायर प्लस जितना का स्क्वायर उतना ही 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 करेगा कितना 72, देख रहे हैं। यहाँ नहीं समझे, अगले स्टेप में आइए। यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर करेगा प्लस 9 का स्क्वायर किया तो 98 करेगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 98 करेगा कितना 90, यानी 90 इसका आंसर आएगा। एक बार लॉजिक ध्यान से समझिएगा। जो अंक दिया है उसका स्क्वायर, देख रहे हैं, जो अंक अवेलेबल दिया है हमारा उसी का स्क्वायर, आज जिसका स्क्वायर किया उसी को ऐड किया। क्या किया है, जिसका स्क्वायर किया है उसी को ऐड कर दिया। क्लियर, यानी 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया और 64 8 का स्क्वायर किया तो 8 जोड़ेगा, यानी 64 और 8 कितना हो जाए 8 4 12 यानी 72 72 आएगा। अब देखिए यहाँ 9 है, अब 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर किया और 9 ही जोड़ा तो 81 और 9 कितना होता है 19। इसलिए 8 जिस प्रकार 72 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा, 9 90 से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, 90 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है आप लोग देखिए और इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। बेहतर सवाल है, इसको आप लोग बनाइए तो। अगला सवाल में क्या लॉजिक है देखिए। अगला सवाल है 64 81 क्वेश्चन मार्क 10, यहाँ 11, यहाँ 8 और यहाँ क्या है 2 2 4। यहाँ देखिए, या तो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं आप लोग जान चुके हैं और हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। इसको ऐसे देखने चलेंगे या तो ऐसे देखने चलेंगे, या तो ऐसे देखेंगे या तो ऐसे भी देख सकते हैं, यानी चारों इसके डायरेक्शन से देख सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन से देखिए, यहाँ 64 में बड़ा अंक है यानी दोनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ लाया, ऐसे देख सकते हैं हम लोग सवाल को। अब यहाँ देखिए यहाँ 81 है यानी दोनों को कुछ ना कुछ करके 81 लाया, ऐसे हो सकता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएंगे यही देखना है हम लोग को। यहाँ इस सवाल को समझिए, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 64 से 10 और 2 लाया, ऐसा हम नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों छोटा अंक है। अब छोटा से कुछ ना कुछ करके ये बड़ा लाया होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो कैसे लाया एक बार देखिए। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इस लॉजिक को आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में आप लोग देखिए तो। कह रहे हैं कि 64 10 2, इसके बाद नीचे वाला स्टेप है 81 11 2 क्वेश्चन मार्क 8 4। क्या लॉजिक है इसमें, बनाइए आप लोग तो। बनाइए दोस्तों, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग बना रहे होंगे। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ है 8 और 2, क्या किया होगा कि 64 आया होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 10 है, 10 माइनस 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। आज जो 8 प्राप्त हुआ ना उसी का स्क्वायर कर दिया। देख रहे हैं, सिंपल ही लॉजिक था, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं था। ये दोनों के एक बार माइनस, अब माइनस करने पे जितना अंक प्राप्त हो रहा है हमको उतना ही अंक का क्या कर रहा है, उतना अंक का स्क्वायर कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, स्क्वायर उसका कर दे रहा है। यहाँ देखिए यहाँ है 11, देखिएगा नीचे वाले स्टेप में 11 और -2 कितना है 11 और -2। अगर 11 से 2 माइनस करते हैं तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आया 81, समझ रहे हैं। देखिए और नीचे स्टेप में आते हैं। अब यहाँ 8 है यहाँ 4 है, 8 और 4 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, आया 16। समझिए कैसे आया। यहाँ देखिए यहाँ 10 है, 10 में 2 माइनस करेगा 8 आएगा, जो 8 बचेगा उसका स्क्वायर करेगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इससे मिल गया। अब यहाँ 11 है, 11 से 2 माइनस करेगा 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर करेगा 81। अब यहाँ 8 है और 8 में से 4 घटाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेगा कितना 4 का स्क्वायर 16, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क जगह पे 16 आएंगे। कितने आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क जगह पे 16 आएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 जाएगा। इसमें लॉजिक था। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगला सवाल को बनाइए आप लोग तो। अगला सवाल में क्या लॉजिक है, अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए इस सवाल में क्या लॉजिक है, थोड़ा सा इससे भी बेहतर इसमें लॉजिक है। देखिए आप लोग बनाइएगा तो सवाल बिल्कुल बनेगा आप लोग से। चलिए देखिए अगले सवाल में क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 8 4 8 96, देख रहे हैं। उसके बाद क्या है इसमें 4 6 9 90, उसके बाद है 6 8
क्वेश्चन मार्क 140। देखिए इस सवाल में दोस्तों कि क्या लॉजिक चल रहा है। कह रहे हैं कि 8 4 फिर 8 फिर 96, उसके बाद है कि 4 6 9 90, फिर उसके बाद 6 8 इंटरोगेटिव मार्क 140। कैसे बनेगा इस सवाल में क्या लॉजिक है बनाइए। हम बताएं इस सवाल को कि या तो इसको ऐसे देखेंगे या तो इसको ऐसे देखेंगे, या तो इसे भी देख सकते हैं या तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये दोनों चारों एंगल से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस बनाइए इस सवाल में क्या लॉजिक है। आप लोग बताइए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, कैसे बनेगा। देखिए सवाल को तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग से सवाल बनेगा। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक है, बहुत बेहतर लॉजिक है इसमें, आप लोग समझिएगा इस सवाल को क्या लॉजिक इसमें। देखिए यहाँ 8 है प्लस 4 है, ऊपर वाले अंक को देख रहे हैं, देखिए ध्यान से ऊपर वाले अंक को हम देख रहे हैं 8 और 4 को, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। अब देखिए किया क्या है, जो 12 आया ना यहाँ 96 से 12 में क्या किया है, भागा किया है, तो 12 बटे कितना आता है 96, यानी इसके जगह पे 8 आया कि नहीं आया। एक बार ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है। देखिए एक बार ऊपर वाले को दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, जोड़ने पे 12 प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ ना। और जो 12 प्राप्त हुआ है 96 में क्या किया है, इससे भागा किया है, तो 96 से भागा किया 12 में, तो कितना प्राप्त हुआ हमको, 8 प्राप्त हुआ। जो 8 प्राप्त हुआ वही यहाँ लिखा था। क्लियर। अब देखिए दूसरा लॉजिक इसमें चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। देखिए यहाँ है 6, यहाँ है 6, यहाँ है 4, अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए 10 है तो 90 में भागा देंगे 10 से, कितना मत में, 10 मत में। देखिए यहाँ 10 प्राप्त है कि नहीं है, सॉरी यहाँ 10 है तो 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ 9 आएगा, यानी यहाँ 9 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब अगले स्टेप पे देखिए, तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है 6 प्लस 8, तो कितना होगा 14 होगा। अब 14 में 140 से भागा देंगे तो कितना आएगा, यानी 14 दहा के 140, यानी कितने प्राप्त होंगे 10, यानी इंट्रोगेटिव मार्क के जगह कितने आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पे कितना आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पे 10 आएंगे। कैसे आया एक बार समझिएगा, जो ऊपर वाला दोनों अंक है उसको एक बार जोड़ा, यानी 8 और 4 को जोड़ा तो 12 प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ ना। और जो 12 प्राप्त हुआ 96 में भागा दिया, तो 12 बटे कितना आता है 96, यानी 8 मत में काटा, तो 8 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ है 6 और 4 है, तो दोनों को एक बार जोड़ा तो 10 आया, और जो 10 आया ना उससे 90 में भागा दिया, तो 10 में 90 से भागा दिया 10.90, यानी 9 मत पे कटा, तो यहाँ 9 लिखा। क्लियर। देखिए इसमें भागा, एक बार जोड़ा एक बार भागा, दो बार किया, लॉजिक इसमें डबल था। अब यहाँ है 8 और 6 14 है ना, तो 14 में भागा कितना देगा 140 में, अगर 14 भागा 140 करता है तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी 14 दहा का 140 होता है, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 10 जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अब यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क 12 30 और 56, इसमें क्या लॉजिक है आप लोग बनाए तो इस सवाल को क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों। चलिए इसमें बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को, तो कैसे लॉजिक है इसमें आप लोग चेक कीजिए एक बार। देखिए इसमें लॉजिक क्या चला था एक बार देखिएगा, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ 12 कैसे आया, एक बार 3 का स्क्वायर और प्लस 3, देख रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5, देख रहे हैं। यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 9 का स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस 9। कैसे लॉजिक था एक बार ध्यान से अब समझिए। यहाँ देखिए यहाँ 12 कैसे लाया, हमको यही ढूंढना था कि कैसे 12 लाया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, गुना किया, भागा किया, जोड़ किया, क्या किया कि यहाँ 12 है। कैसे लाया एक बार देखिए, यहाँ 3, एक बार 3 का क्यूब किया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में 3 जोड़ेगा कितना आएगा, देखिए तो 9 में 3 जोड़ा 12 प्राप्त हुआ। यहाँ क्लियर। अब देखिए अब यहाँ एक बार और चीज देखना है कि यहाँ 3 का स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर किया है, कितना गैप किया है, 2 गैप किया है। कितना किया दोस्तों, 2 गैप करके तब चला है। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 ऐड करेगा कितना आएगा 30 आ जाएगा, आया 30। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 जब 2 का गैप करा है तो यहाँ 5 है तो यहाँ 7 चलेंगे, यहाँ 7 का। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 जोड़ते हैं कितना 56 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9 जोड़ेंगे कितना होगा 90, यहाँ आएगा कितना आएगा दोस्तों 90 आएगा। इसमें लॉजिक क्या चला था, जो अंक दिया था उसका स्क्वायर और प्लस 3। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर किया और 3 जोड़ा, क्या किया 3 का स्क्वायर और 3 जोड़ा, यहाँ 5 है 5 का स्क्वायर और 5 जोड़ा, यहाँ 7 है 7 का स्क्वायर और 7 जोड़ा, यहाँ 9 है 9 का स्क्वायर 9 जोड़ा। इसमें 2 गैप करके ले रहा था, एक बार 3 से स्टार्ट किया 3 5 7 9 और तीनों चारों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जितना अंक है उतना को जोड़ दिया। क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा 90 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएंगे 90 आएंगे। अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ तक आप लोग का सवाल लगभग क्लियर हो गया। सवाल को अगला सवाल देखिए क्या है आज का अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कैसे है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एक वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर क्या किया आपको देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 375, यहाँ 81, यहाँ क्या है यानी 1 है। इसको कैसे बनाया आप लोग इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या किया है एक बार चेक कीजिए, इस सवाल में क्या लॉजिक है
बनाइए एक बार आप लोग इस सवाल को बनाइए दोस्तों। इस सवाल में क्या लॉजिक चल रहा है देखिए, यहाँ किया क्या, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ क्या किया है, 1 का क्यूब गुने 1, क्या किया है 1 का क्यूब और गुने 1 किया, क्या किया है गुने 1 किया। तो कैसे आया देखिए, यहाँ तो 1 का क्यूब है और गुने 1 तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ 3 का क्यूब और गुने 3, देख रहे हैं यहाँ कितना क्यूब, 3 का क्यूब और 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 3 से गुना करेगा कितना आएगा देखिए, तो 81 आएगा। 81 आएगा कि नहीं आएगा। ये अब आप लोग बनाइए इसको, थोड़ा सा एक स्टेप बताया हम, यहाँ 1 का क्यूब और 1 से गुना किया ना, तो यहाँ 3 का क्यूब और 3 से गुना। अब अगले स्टेप में क्या लॉजिक है इसको आपको देखिए, तो अगले यहाँ अगले देखिए 375 कैसे लाया, यहाँ देखिए यहाँ 3 का गैप चल रहा था, यहाँ 1 से 3, तो 3 से क्या होना चाहिए यहाँ 6। आप लोग बनाए इस सवाल को, तो थोड़ा सा रुके हुए हम इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगले स्टेप कैसे जाएगा आप लोग देखिए, अगला स्टेप कैसे जाएगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ 5 का क्यूब, यहाँ कितना क्यूब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब और कितने से गुना करेगा 5 से करेगा, कितना से करेगा 5 से, तो 5 का क्यूब 125 और गुने 5 करेगा कितना आएगा 375 आ जाएगा। जब यहाँ तक 5 का क्यूब हो गया तो यहाँ किसका करेगा, यहाँ करेगा 7 का, तो 7 का क्यूब कितना होता है आप लोग बताइए दोस्तों, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343, कितना होता है 343। अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 का 21 बच गया 2, 7 चौका 28, 2 30 के 0 बच गया 3, और 7 3 का 21, 21 का 3 कितना होता है 24, यानी 2400 कितना 2401 आएगा। यानी इंट्रोगेटिव मार्क पे कितना आएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क पे 2401 आएंगे। कैसे आया एक बार समझिए, यहाँ देखिए यहाँ जो अंक दिया था ना, यहाँ जो अंक दिया उसका क्यूब और उससे ही गुना, समझिएगा इस सवाल को, ये जो अंक दिया था उतना ही का क्यूब उतना ही से गुना, यानी 1 का क्यूब और 1 से गुना, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 से गुना करेगा 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से क्या किया, 3 का क्यूब किया और 3 से गुना किया, क्या किया 3 से क्यूब और 3 से गुना, यहाँ देखिए 3 का क्यूब 27 में 3 से गुना करेगा कितना आएगा 81। अब यहाँ देखिए 2 का अंतराल चल रहा था 1 से 3 यानी 2 का गैप, अब 3 से 5 यानी 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, 2 का गैप चल रहा था, यहाँ 5 है। अब देखिए 5 का क्यूब किया तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, कितना होता है दोस्तों 5 का क्यूब 125 होता है, और 5 से गुना किया, कितना से गुना किया 5 से गुना किया, तो कितना आया 375। यहाँ देखिए यहाँ 7 है क्योंकि 2 का गैप देना था, तो यहाँ 7 है, 7 का क्यूब 343 और 343 को 7 से गुना करेगा तो कितना आएगा 2401 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2401 प्राप्त होगा। इसका आंसर कितना जाएगा 2401 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल क्या है देखिए और ध्यान से बनाइए आप लोग। अगले सवाल में क्या लॉजिक है देखिएगा, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 96, यहाँ 144, यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाइए, तो आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 12 9 96 16 8 44 144 18 10 इंट्रोगेटिव मार्क जो है क्या आएंगे, इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए इस सवाल को बनाइए, आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस सवाल में क्या लॉजिक है, हाँ एक चीज और है दोस्तों, डेली हम लोग का जो वीडियो का अपलोडिंग टाइम है 6:15 बजे रखा गया है, इसलिए 6:15 बजे जाके हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग डेली का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग का अपलोडिंग का जो टाइम है 6:15 बजे, यानी 6:15 से वीडियो अपलोड हो जाता है, चैनल पे चढ़ा दिया जाता है, तो उस समय आप लोग जाके देख सकते हैं। डेली का वीडियो हम लोग का अपलोड होता है, कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का, कभी सामाजिक विज्ञान में से कोई सब्जेक्ट लेते हैं, कभी साइंस का कोई सब्जेक्ट लेते हैं, तो डेली हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइम फिक्स किया गया है 6:15। तो आप टाइम याद रखिएगा हमेशा, कितना 6:15 अपलोडिंग का टाइम, और उस समय आप लोग जाके देख सकते हैं, हम लोग उस समय पब्लिक वीडियो को करते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में क्या लॉजिक है आप लोग देखिए, तो कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ करे कि 12 से 96, यहाँ 8 था, सॉरी मिस्टेक बाय, यहाँ 12 से 96 कैसे लाएगा, 12 गुने 8 सिंपली है, 12 आप लोग टेबल याद होगा ना, टेबल याद होगा तो बन जाएगा। यहाँ देखिए 12 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 96 होगा, अगर 12 का टेबल हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो 96 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 16, तो सिंपली लॉजिक था, आप लोग उड़ा सकते थे इसको। अब 16 में 8 से, तो 16 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 144। अब देखिए यहाँ करे कि 18 गुने 10,
तो इसका टेबल अगर 18 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 180 आएगा इसका, यानी 180 आएगा। यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना जाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क जब पे 180 जाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक कुछ खास नहीं था। ये जो 12 था ना, 8 से गुना किया तो 96 आया, 16 था तो 8 से गुना किया तो 144 आया, 18 है 10 से गुना करेगा 180 आएगा। सिंपली लॉजिक था। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, करेंगे 24:58888 26:1। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल में क्या लॉजिक है, कह रहे हैं कि 24 जिस प्रकार कितना संबंधित है, 24 जिस प्रकार 588 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। यहां देखिए कह रहे हैं कि 24 क्या लॉजिक है इसमें, 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस इसका हाफ कीजिए, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 12 कीजिए। देख रहे हैं इसमें लॉजिक क्या है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए तो आप लोग अगले स्टेप को। यहां करें कि 24 जिस प्रकार 588 से संबंधित है। चलिए इस सवाल को बनाइए तो देखिए, तो एक चेक कीजिए इस सवाल को दोस्तों आप लोग कि क्या इसमें लॉजिक है। देखिए यहां 26 है तो 26 का स्क्वायर 676 और प्लस कितना, इसका हाफ 13 होगा, प्लस 13। देखिए कैसे आया इसमें, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे एक बार तो 576 आएगा, और जो 576 प्राप्त हुआ हमको उसमें 12 ऐड करेंगे। अगर 576 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 588 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 588 आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 26 का स्क्वायर 676, अगर 676 में 13 जोड़ते हैं तो 6 3 9 7 1 8 यानी 6 3 9 क्लियर है, 7 और 1 8 और 6 के 6 यानी 689। कितना आएगा 689 इसका आंसर आएगा। यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना जाएंगे 689 जाएंगे। जो अंक दिया था ना, इसमें लॉजिक समझिए, जो अंक दिया था उसका स्क्वायर, आई जो 24 दिया ना इसका हाफ जोड़ दिया है, यहाँ 26 दिया ना तो इसका हाफ जोड़ दिया है। हाफ मतलब इसका आधा, यानी 13 जोड़ दिया इसमें 26 से तो इसमें 24 से तो 12 जोड़ दिया। क्लियर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 12 जोड़ेगा तो 588, 26 का स्क्वायर 676 और 13 जोड़ेगा तो 689। यानी क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या आएंगे 689 आएंगे। आज का हम लोग का इतना ही सवाल था। फिर से कल वीडियो मिलेंगे नए जुनून के साथ, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। ऐसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, फिर कल से मिलेंगे हम लोग। जय हिंद दोस्तों।